Welcome to my YouTube channel, friend. Today we will discuss which questions asked in SSC CHSL 2019. This is officially paper या officially paper है, so that अगर आपको और भी questions चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. ओके, यहाँ पे कह रहा है कि मिसेस गुप्ता सेड टू मी, मिसेस गुप्ता ने मुझसे कहा, व्हाई आर देस बॉयज स्टैंडिंग इन द सन. इसको आपको इनडायरेक्ट में करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले रूल्स कुछ होते हैं इसके, मैं बता देता हूँ आपको. देखिए सबसे पहले तो यहाँ जो सेड है इसका आस्क्ड होगा. ठीक है, टोल्ड कभी नहीं होगा. ठीक है, और बताइए कि कोई पूछेगा ही ना, थोड़ी ना टोल्ड लगेगा. तो ठीक है, तो सेड का आस्क्ड होगा, टोल्ड नहीं होगा. ठीक है, तो आप बताइए अपने हिसाब से, मैं आपको बता देता हूँ. मिसेस गुप्ता आस्क्ड मी व्हाई वेयर दिस बॉयज स्टैंडिंग इन द सन. सो यहाँ पे हमारा आंसर एक सही हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही होगा, एक नंबर. ठीक है, मिसेस गुप्ता आस्क्ड मी व्हाई दोज बॉयज वेयर स्टैंडिंग इन द सन. ठीक है, तो देज का दोज हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए देज का दोज होता है. कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं. यहाँ पे सेड का आस्क्ड हो जाएगा और देज का दोज हो जाएगा. ठीक है, देज का दोज हो जाता है, ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द वही जो गिवन है. Oh, what a lovely necklace. You need not buy such an expensive gift. यहाँ कहना चाह रहा है कि तुम्हारा जो नेकलेस है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो तुमको जो है इतना महंगा चीज़ नहीं खरीदना चाहिए. इस जगह ध्यान दीजिए, इस जगह यहाँ पे नीड नो के जगह पे आपको क्या लगाना है. नीड नो की जगह थोड़ी ना, नीड नॉट नो, सिंपल नीड, या फिर नीडंट हैव बाउट. ठीक है, ये भी नीड नॉट का ही फॉर्म है. ठीक है, यहाँ पे भी नीडंट हैव बाउट लगेगा. ठीक है, मतलब से कि तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है लेकिन तुमको इतना महंगा नेकलेस नहीं खरीदना चाहिए. ठीक है, तो नीडंट हैव बाउट. ओके, कम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 में पूछा गया था ये. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. एक्सोटिक. एक्सोटिक का एंटोनिम बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोटिक मतलब हो जाएगा उसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डिनरी. ठीक है, ऑर्डिनरी में एकदम सच्चा सा जो होता है. ठीक है, कलरफुल मतलब रंगीन होता है. ठीक है, मैं सब ऑप्शन डिस्कस कर देता हूँ. ठीक है, तो और ये क्यूरियस उत्सुक होता है. ठीक है, एलियन तो कोई दूसरे जगह से जो आता है वही होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. टू एयर डर्टी लिनेन इन पब्लिक. इसका मतलब क्या होगा, टू एयर डर्टी लिनेन इन पब्लिक. देखिए कुछ नए नए इडियम से पूछता है, अब पुराने क्वेश्चन कम ही रिपीट कर रहे हैं हम लोग. तो देखिए इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको. टू एयर डर्टी लिनेन इन पब्लिक का मीनिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मतलब प्राइवेट मतलब से अफेयर्स को आपको ये कर रहा है, रिवील कर रहा है, बाद लोगों से बातें कर रहा है, उसको बता. ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन ब्लैंक. पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम. लोगों की जो इच्छाएं और भावनाएं, जो भी आकांक्षाएं हैं, कैन हेल्प देम, उन्हें मदद कर सकती है. डैश मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. तो देखिए अगर आपको ग्रामर का नॉलेज अच्छा खासा है तो आप इस पे हिंदी भी करके इसको आप कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ देयर लाइफ ऑफ लाइफ, मतलब से कि उनकी जो ज़्यादा जो भी चुनौतियाँ हैं लाइफ की, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ना. तो हमारा विजय प्राप्त करने के सेंस में होता है जो इंग्लिश होता है वो होता है ओवरकम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. द गार्डनर हैज़ मूव्ड द लॉन. देखिए इसमें भी आपको
कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। देखिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं, हैज़ प्लस V3 है, हैज़ प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको आपको अगर पेसिव में बनाना है तो आप बस बिन लगा दीजिए और कुछ मत कीजिए। हैज़ के बाद क्या लगा दीजिए, बिन लगा दीजिए। उम्मीद है आप लोग आंसर दे रहे होंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है, बिन लगाइए, बस हो गया आंसर। ओके, सो देखिए किस में बिन लगा हुआ है, द लॉन हैज़ बिन मूव्ड बाय द गार्डनर, ठीक है, 3 नंबर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हिंद। हिंद का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा आपका, ये आपका जो हिंद का सिनोनिम हो जाना चाहिए, एक सेकंड, ये इस पर रियर होना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है, रियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सक्सेंट का जो आपका एंटोनिम है वो उसका विलोम बताना है, ठीक है, सक्सेंट का विलोम। तो बताइए सक्सेंट मतलब क्या होगा। देखिए सक्सेंट का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है, तो संक्षिप्त का जो अपोजिट होगा वो बड़ा होगा, बड़ा के अर्थ में क्या होगा, ये सब में से देख लीजिए, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन डैश फैमिली, एक ऐसे फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी, देखिए यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ही चूज टू फाइट ऑल ऑड्स एंड इमर्ज एज ए नोटेबल स्टेट्समैन, मतलब से कि कुछ ऐसे फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ऐसा ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या होना चाहिए, होने के बावजूद भी उसने जीवन के जो उतार चढ़ाव है उनको उसको फेस किया, ठीक है। क्या होगा, इंटेलिजेंट तो होगा नहीं, अब इंटेलिजेंट में थोड़ी ना उतार चढ़ाव को फेस करेगा। इमिकुलेट भी नहीं होगा, ठीक है, इम्पेकेबल भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा इम्पोवरिस्ड, यहाँ में मैंने आंसर हाइड नहीं किया, तो इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है गरीब, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ हिंदी में, समझ जाएंगे आप। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ों की हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो भी इंग्लिश स्टूडेंट है या भी हिंदी स्टूडेंट है वो डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको हिंदी कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना। आई विजिटेड माई फ्रेंड टू हुम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट, देखिए यहाँ पे जो एरर है वो हमारा पार्ट बी में एरर है, ठीक है, टू हुम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई विजिटेड माई फ्रेंड, यहाँ पे टू हुम नहीं होगा, बाकी यहीं पे एरर है, ठीक है। फ्रेंड, यहाँ टू हुम की जगह डायरेक्ट हुम सही रहता ना, हुम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, बस आगे बढ़ता है। Given below are 4 jumbled sentences. Out of the given option, pick the one that gives their correct order. तो इस टाइप के सेंटेंस में जब भी आपको जम्बलिंग दे दे तो आपको क्या मेन कीवर्ड है जो कि आपको फाइनल आंसर तक ले जाता है। मेन जो कीवर्ड है वो ये है कि पहले सबसे पहले क्या आता है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है, आता है। तो देखिए ये चारों सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, अब सबसे अच्छा सब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, देखिए ही भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप कहेंगे ही भी सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ, बट आप पूरा पढ़ेंगे तो देखिए ये दोनों तो होगा नहीं, दोनों सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, पहले ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो ही से भी अच्छा सब्जेक्ट कोई नाम है, नाउन है, एम्पायर और अकबर, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको मैं पहले रखूँगा, ठीक है। मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ूँगा क्योंकि टाइम खाता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सब्जेक्ट पर जाइए कि सब्जेक्ट कौन सा। तो एम्पायर अकबर वाज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग रिडल्स एंड पजल्स टू हिज कोर्टरीज। अकबर जो है कभी क्या करा करते थे कि आपके मतलब राज दरबारियों को कुछ पजल्स टाइप का क्वेश्चन दिया करते थे। देर आफ्टर क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद क्या होगा, ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस विच वर स्ट्रेंज एंड विटी, वे हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा करते थे जो कि
अचंभित कर देने वाला था या फिर बुद्धिमत्तापूर्वक था। बेटी मतलब जिसके पास बुद्धि होता है वही। ठीक है, तो बी के बाद ए हो गया। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी ए। फिर भी आपका कन्फ्यूजन इतना तो तय है कि अब बी ए वाला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, वंस ही आस्क्ड, हाँ जी ये भी सही है। इसके बाद थर्ड नंबर में होगा एक बार, वंस एक बार उन्होंने, वंस ही आस्क्ड अ स्ट्रेंज क्वेश्चन दैट कंफ्यूज्ड एवरीवन। उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जिनसे सभी लोग कंफ्यूज हो गए। फिर लास्ट में आप लगा सकते हैं इट टुक मच विजडम टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो डी नंबर मेनली है कि आप सब्जेक्ट फाइंड कीजिए इस टाइप के सेंटेंस में। चलिए ठीक है, थैंक यू।